हाय गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम 7:56 हो गए हैं। आज मैं करीब 8 बजे उठी हूँ और अब हम वन वर्ड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला पेज कल हो गया था, आज हम सेकंड पेज को रीड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम करते हैं वन वर्ड का सेकंड पेज। तो इसमें है एमेटर। एमेटर होता है गैर पेशेवर, नॉट प्रोफेशनल। इसको हम नौसिखिया भी बोल सकते हैं। और एम्बेसडर, एम्बेसडर क्या होता है? अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बी का मतलब होता है दो। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब है जो दोनों हाथों से निपुण हो जाए, जैसे दोनों हाथों से लिख सकता हो। तो इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड। इसी के जैसा वर्ड है एम्बिगस। इसमें भी एम्बी आ रहा है, इसलिए इसमें भी दो का अर्थ आएगा। मतलब या तो जो कोई चीज़ अस्पष्ट हो या फिर दो अर्थ देने वाली हो, तो इसका इंग्लिश में मीनिंग होगा हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। एमनेसिया, एमनेसिया होता है विस्मरण, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। मेमोरी भूल जाना मतलब पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, एमनेसिया। एमनेस्टी, एमनेस्टी होता है अपराध क्षमा, जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। अब है एम्फीबियन, एम्फीबियन होता है उभयचर, एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। अब है एम्फीथिएटर, एम्फीथिएटर होता है अखाड़ा या रंगभूमि, एज डेजिग्नेटेड सेक्शन ऑफ सीट्स इन एनी पार्ट ऑफ अ थिएटर। एनाल्गेसिया, एनाल्गेसिया होता है द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन व्हाइल स्टिल कॉन्शियस। एनार्चिस्ट, अराजक, वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट्स लॉ एंड ऑर्डर। अब है एनार्की, अराजकता, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। अब है एनेक्डोट, एनेक्डोट किस्सा, द शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी ऑफ अ पर्सन और एन इवेंट। एनिवर्सरी, ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट। एनुअल, दैट विच हैपन्स वंस इन अ ईयर, जो साल में एक बार होता हो, एनुअल। एनोमली, एनोमली का मतलब होता है असाधारण, डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड और व्हाट इज नॉर्मल, कोई भी नॉर्मल चीज़ है उससे डेविएट हो जाना। एनोनिमस होता है गुमनाम, अ बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नोन, जिसके ऑथर का नाम नहीं पता हो। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट होता है विरोधी, दैट वन दैट ऑपोजिट्स अदर, जो किसी का विरोध करता है। एंटीडॉट, जहरनाशक, अ मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, अ मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, एंटीडॉट। एफेजिया, वाचाघात, लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, स्पीच को समझने की जो क्षमता है उसको खो देना। अपोस्टेट, अपोस्टेट होता है धर्म त्यागने वाला, वन हु अबंडेंस हिज रिलीजियस फेथ, वन हु अबंडेंस जो त्याग देता है अपना रिलीजियस फेथ। एक्वेटिक, एक्वेटिक होता है जलीय। अब आप देखो कि जैसे एक्वेटिक है तो आपको पहले से पता होगा, तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की जगह उस चीज़ को बार बार रिवाइज करना है जो आपको कम याद है। एक्वेटिक जलीय, एनिमल्स विच लिव इन वाटर। आर्बिट्रेटरी भी आपको आता होगा, मध्यस्थ, समवन चोजन टू जज एंड डिसाइड अ डिस्प्यूटेड इशू। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी होता है, क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। अर्मिस्टाइस, अर्मिस्टाइस होता है युद्ध विराम, द सेसेशन। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने नाश्ता किया और उसके बाद मैं चली गई लाइब्रेरी, मतलब तैयार होकर के नाश्ता करके मैं लाइब्रेरी चली गई। फिर उसके बाद में मैंने आज पढ़े हैं राजस्थान के लोकगीत दिन भर में, जो अब मेरे कल पढ़े थे आधे और आज पढ़े हैं वो मेरे कंप्लीट हो गए हैं। और जो इंग्लिश वाला जो मैंने वन वर्ड पढ़े थे उसके फिर मैंने एक क्लास क्वेश्चंस की जिसमें वही क्वेश्चंस करवा रखे थे जो नीतू मैम की बुक में बाद में दिए हुए हैं। पहले वन वर्ड दिए हुए हैं, उसके पीछे वन वर्ड्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए। और राजस्थान के लोकगीतों को मैंने करा और थोड़ी सी मैंने पॉलिटी पढ़ी थी, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति वगैरह। और अब मैं कल राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ूँगी और इस हफ्ते का मेरा टारगेट है कि मैं राजस्थान के लोकगीत, राजस्थान के लोक नृत्य और पॉलिटी में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद पढ़ूँ और साथ में हिंदी में शब्द युग्म और इंग्लिश में वन वर्ड्स को कंप्लीट करूँगी। अगर आप इंग्लिश और हिंदी पढ़ रहे हो तो मेरा आपको ये एक सजेशन है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ो उसके साथ में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो और उसके कहीं से भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस पढ़ने को मिलते हैं तो उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। उससे क्या होगा कि हम पढ़ तो लेते हैं, हमें लगता है कि ठीक है याद हो गया, पर जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम उस चीज़ को रिकॉल करते हैं, तो इससे हमें अच्छे से याद होता है। कोई चीज़ अगर नहीं आती है तो हम वापस से उसको देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये तो हमको आ रहा है, और क्या नहीं आ रहा है वो भी पता चल जाता है। क्योंकि हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा ही दिक्कत आती है, पढ़ तो लेते हैं बट याद नहीं रहता है, तो इसलिए इसके क्वेश्चंस आप ज़रूर करें और साथ में आंसर राइटिंग करें। तो राजस्थान के लोकगीतों में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मेंस के लिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। राजस्थान के लोकगीत की विशेषताएं पूछी जा सकती है, प्रमुख गायन शैलियाँ पूछी जा सकती हैं। गायन शैलियाँ 4 होती हैं, मांड, मांगलियार, लंगा और तानबंदी। सॉरी लास्ट वाले में कंफ्यूज हो रही हूँ, ऐसे बंदी करके कुछ है। और एक प्रमुख संगीत घराने हो सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस ऑल दी